गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल सेशन में। आज हम बात करेंगे सिनोनिम्स पे और इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी रेडी हैं कुछ मज़ेदार सा सीखने के लिए। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को प्यारा सा गुड इवनिंग। शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का ये सेशन हमारे लिए कैसे वैल्यूएबल बनने वाला है। ये आपका एक प्रीमियर सेशन है, ठीक है, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में है। तो आपको करना क्या है, मैं आप सभी के आंसर्स देख रहा हूँ, चैट बॉक्स में हूँ मैं आपके साथ ही। आपको अपना अपना आंसर पिक करना है, जो भी आपको लगे अपना आंसर आप पिक कर देंगे, ठीक है। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और देखते हैं भाई आखिर फर्स्ट क्वेश्चन आखिर हमसे कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो सभी रेडी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चंस की और उसके बाद बात करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। तो सभी रेडी हैं? यस और नो? यस और नो? टिक के बैटिंग करनी है, टिक के चीजों को देखना है और अप्रोच करना है, ठीक है। बिल्कुल टिक के चीजों को देखना है, अप्रोच करना है। एक बार सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए जिससे ये हर एस्पिरेंट तक पहुंच सके, ठीक है। सबसे पहले द नंबर ऑफ एबोरिजिनल इनहैबिटेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया इज कंसीडरेबल। एबोरिजिनल का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। The number of aboriginal inhabitants in Australia is considerable. Aboriginal means होता है आदिकालीन, समझ रहे हो? आदिकालीन क्या होता है? आदिकालीन, आदिकालीन का मतलब एंशिएंट टाइम्स के, ठीक है। जो लोग हैं, जैसे कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं, आदिवासी लोग होते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में कंसिडरेबल हैं, काफ़ी मात्रा में, कुछ ऐसा। तो एबोरिजिनल को आप सीधे सीधे एंशिएंट से रिलेट कर दीजिए। प्राइमरी, अनओरिजिनल, इरेशनल। इरेशनल मीन्स होता है अतार्किक। अतार्किक समझ रहे हो ना, जो तर्क से परे, दिस इज इरेशनल। कोई बात कुछ भी कोई बंदा कह रहा है जो तर्क ही नहीं है, जिस चीज का बात कुछ और चल रही है, वो कोई और सॉल्यूशन दे रहा है किसी और चीज का, दिस इज कॉल्ड इरेशनल, अतार्किक, ठीक है। सो एबोरिजिनल को हमने रिलेट कर दिया किससे, सीधे सीधे एंशिएंट से। एंशिएंट मतलब हो गया पुराना, आदिम, आदिकालीन, दैट कुड बी। सो आंसर हमारा क्या जाएगा, सेकंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं, नो डाउट उनका सिक्सर लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजिलेंट। The inspector was a vigilant young man. इंस्पेक्टर क्या था, विजिलेंट यंग मैन था। विजिलेंट यंग मैन, विजिलेंट का मीनिंग क्या हो सकता है? सो इंस्पेक्टर वॉज अ विजिलेंट यंग मैन। कुछ लोग सोच रहे हैं स्मार्ट होगा, यंग मैन है तो। कुछ लोग सोच रहे हैं एम्बिशियस होगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे इंटेलिजेंट होगा। लेकिन विजिलेंट मीन्स होता क्या है, सबसे पहले ये भी तो जानना जरूरी है ना। विजिलेंट मीन्स होता है जागरूक। जागरूक मतलब जो सचेत है, सावधान है, जागरूक है। वॉचफुल, चौकन्ना जो बंदा रहता है हमेशा हर चीज के लिए, दैट कुड बी वॉचफुल। तो विजिलेंट को आप सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं किससे, वॉचफुल से। द इंस्पेक्टर वॉज अ विजिलेंट यंग मैन। तो विजिलेंट मीन्स क्या हो गया, वॉचफुल हो गया। हमारा जो एक्चुअल आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। समझ आ गया सबको? यस और नो? विजिलेंट का सिनोनिम वॉचफुल कैसे हो गया, समझ में आ गया? नेक्स्ट वन, एनकाउंटर करना। मैन हैज टू एनकाउंटर मैनी हार्डशिप्स इन लाइफ।
फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड एवरीवन। अब एनकाउंटर मीन्स क्या होता है? सामना करना, फेस करना। एनकाउंटर मीन्स क्या होता है? सामना या फेस करना। तो सीधे सीधे फेस करना से करेक्ट आंसर होगा। सॉल्व मीन्स हल करना हो गया, बियर मीन्स सहना हो गया, ओवरकम मीन्स जीतना हो गया। हमारा एक्चुअल आंसर क्या जाएगा? सेकेंड पार्ट। बिल्कुल। तो जो भी एस्पिरेंट्स हमारे सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं, नो डाउट उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन, I could achieve success through conscious efforts। conscious का आपको क्या बताना है? synonym बताना है conscious effort का। Your time starts now। अब अगर हम देखें conscious efforts मतलब क्या हो गया? efforts done after gaining consciousness, मतलब जब इंसान को होश आया उसके बाद उसने एफर्ट जो की, इसका तो कोई चांस है नहीं। एफर्ट्स मेड विद क्रिटिकल अवेयरनेस, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्रिटिकल अवेयरनेस के साथ जो एफर्ट की गई उसको डिनोट किया हमने। एफर्ट्स डन विदाउट एनी डिजायर, जो एफर्ट बिना किसी डिजायर के की गई। ट्रेमेंडस एफर्ट, शानदार एफर्ट्स, कोई चांस नहीं। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आई कुड अचीव सक्सेस थ्रू कॉन्शियस एफर्ट्स। तो एफर्ट्स मेड विद क्रिटिकल अवेयरनेस। ठीक है। नेक्स्ट वन, कैसी एफर्ट्स हो गए? देखो, क्रिटिकल अवेयरनेस का मतलब क्या है? जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि हम तैयारी तो कर रहे होते हैं लेकिन डायरेक्शन गलत होता है हमारा, उसलिए हम फंसे रहते हैं चीज़ों में। मान लीजिए अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है और वो एग्जाम पेपर सॉल्व नहीं कर रहा, स्पीड टेस्ट दे नहीं रहा, और वो कह रहा है मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं नाउन पढ़ रहा हूँ और मैं 1 महीने से नाउन पढ़ रहा हूँ, 1 महीने में मैंने नाउन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एग्जाम में नाउन आएगा क्या सर? नहीं ना। तो क्रिटिकल अवेयरनेस के साथ जो प्रिपरेशन होता है वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। पार्ट ऑफ स्पीच तो पढ़ना है लेकिन उसके साथ ही साथ हमें अवेयरनेस तो होना चाहिए ना, एग्जाम में क्या कॉन्टेक्स्ट आता है। 5th-6th लेवल के क्वेश्चन करते भी रहोगे तो उससे फायदा क्या होगा? सोच के देखो सर। नेक्स्ट वन, he used to regale us with his jokes। वो हमेशा अपने जोक से हमें क्या करता रहता है? रिगील करता रहता है। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। ओके अच्छा, रिगेल का एक्चुअल मीनिंग समझना क्या होता है? रिगेल पॉजिटिव वर्ड है, कुल मिला के ये समझो। ये मत सोचना वो हमें अपने जोक से, किसी का फ्रेंड उसको बोर करता होगा अगर जोक सुना सुना के, तो वो सोच लेगा हाँ बोर करता है, तो बोर आंसर पिक कर देते हैं। इमेज बन जाएगी बोर करने वाली। ठीक है, तो बोर करने का चांस नहीं है। एंटरटेन मतलब खुश करना, कुछ ऐसा। तो ही यूज्ड टू रिगेल अस विद हिज जोक्स। फ्लैटर, अगर हम फ्लैटर वर्ड की बात करें तो इसका मतलब होता है चापलूसी करना। फ्लैटर मीन्स क्या होता है? चापलूसी करना, और इसका कोई चांस है नहीं। एंटरटेन वुड बी द करेक्ट आंसर। टायर मीन्स थकना, थकाना, दैट वुड बी टायर। सो आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलेनियर्स बिकम इसेंट्रिक इन देयर ओल्ड एज। जो मिलेनियर्स होते हैं ना, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, वो सब अपनी ओल्ड एज में क्या हो जाते हैं, इसेंट्रिक हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये स्टेटमेंट कह रहा है। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर, जो भी आपको लग रहा है पिक कर दीजिए आंसर। वेरी गुड। देखो सेंट्रिक मीन्स होता है सन की, और पेक्यूलियर मीन्स होता है विचित्र। सेंट्रिक मीन्स सन की भी होता है, विचित्र से भी रिलेट कर सकते हैं। किसी का स्वभाव बिल्कुल असामान्य हो गया, विचित्र, असामान्य, दैट कुड बी एसेंट्रिक। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज व्हाट, सेकंड पार्ट। इसेंट्रिक को आपने सीधे सीधे पेक्यूलियर से रिलेट कर दिया। इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ा होता है। अगर सेकंड ऑप्शन ना होता तो फर्स्ट ही हो जाता हमारा आंसर, समझना इस चीज को। अगर सेकंड ऑप्शन ना होता तो फर्स्ट वाला हो जाता। कोई सन की जो है वो चिड़चिड़ा भी तो हो सकता है ना, और पहले तो उसकी स्थिति असामान्य, मतलब पेक्यूलियर, विचित्र है। डल मतलब सुस्त हो गया, डल का कोई चांस है नहीं, है नहीं। माइजरली मतलब कंजूसी के साथ, ये जरूरी नहीं है कंजूसी के साथ, हर मिलेनियर बिलेनियर कंजूस हो ऐसा तो नहीं है। एवन आपको मैं रियल बताऊं, जो कंजूस होता है वो कभी मिलेनियर बिलेनियर हो भी नहीं सकता, अरबपति खरबपति नहीं हो सकता वो बंदा। रीजन क्या है, जो खर्च करने से बचेगा वो कमा कैसे पाएगा। वो तो सोचेगा, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई बंदा चला रहा है और छोटी छोटी चीजों की बचत करने की कोशिश, छोटी चीजें मतलब जो फिजूल खर्च है वो तो बचत करना चाहिए, लेकिन अब सोचो कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है और वो सोच रहा है इस एम्प्लॉय को सैलरी ना देनी पड़े तो फिर मेरा काम हो जाएगा, इस एम्प्लॉय का 20,000 रुपये बच जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो ऐसा बंदा थोड़ा ना मिलेनियर बिलेनियर हो सकता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, माइजरली मीन्स होता है कंजूसी के साथ। सो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज व्हाट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। Next one, judicious. His judicious handling of the matter saved the situation from going out of control. उसने जो judiciously सिचुएशन को हैंडल किया, उसने सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होने से बचा लिया। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। वेरी गुड। वैसे जुडिशियस मीन्स होता क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं, सॉरी, विवेकपूर्ण। जुडिशियस मीन्स क्या होता है, विवेकपूर्ण। तो अब हिज जुडिशियस हैंडलिंग ऑफ द मैटर सेव्ड द सिचुएशन फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। तो जुडिशियस को आप सीधे सीधे सेंसिबल से रिलेट कर सकते हैं, फुल ऑफ सेंस, ठीक है। नर्वस मतलब परेशान, दुखी, दैट कुड बी नर्वस। हेल्पफुल मतलब सपोर्टिव, कॉशियस मतलब सावधान। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज व्हाट, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। वी डिड नॉट बिलीव इन हिज स्टेटमेंट बट सब्सिक्वेंट इवेंट्स प्रूव्ड दैट ही वाज राइट। हमें उसके स्टेटमेंट पे बिलीव तो नहीं था, पहले विश्वास तो नहीं था, लेकिन जो सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ उससे ये प्रूव हो गया कि वो सही था, मतलब वो जो कह रहा था वो सही था। फटाफट देखो और पिक करो आंसर। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो, बाद वाला, बाद वाला।
बाद वाला मतलब बाद वाला जो इवेंट था, हमें उसके स्टेटमेंट पे बिलीव नहीं था, लेकिन जो बाद वाला इवेंट था उससे प्रूव हो गया कि वो सही था, कुछ ऐसा। तो अब सब्सिक्वेंट को आप सीधे सीधे रिलेट कर सकते हैं किससे? लेटर से। सिंपल है। अर्लियर मीन्स पहले, फ्यू मीन्स कुछ, ना के बराबर। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू पढ़ाया आप सबको। फ्यू मतलब नेगेटिव सेंस, ना के बराबर। आ फ्यू मतलब कुछ, पॉजिटिव सेंस। द फ्यू मतलब जो भी है वो पूरा का पूरा, मतलब जितना चाहिए उतना नहीं, लेकिन जो है वो पूरा का पूरा। जैसे आई हैव फ्यू बुक्स मतलब मेरे पास ना के बराबर बुक्स हैं। आई हैव अ फ्यू बुक्स मतलब मेरे पास कुछ बुक्स हैं, 10 चाहिए, 4 5 है। आई हैव द फ्यू बुक्स मतलब जितनी चाहिए उतनी तो नहीं है, लेकिन जो है वो पूरी की पूरी है। या आई हैव रेड द फ्यू बुक्स मतलब जो है वो पूरी की पूरी मैंने पढ़ ली है, जितनी चाहिए उतनी तो नहीं है, लेकिन जो है वो पढ़ ली है, कुछ ऐसा। सो अब एक्चुअल में हमारा जो आंसर जाएगा दैट इज सब्सिक्वेंट को आप लेटर से रिलेट कर सकते हैं, मैनी का कोई चांस नहीं है। नेक्स्ट वन, few teachers have been spared the problem of an obstreperous pupil in the class. कुछ टीचर्स ने प्रॉब्लम बताया है एक पुपिल के बारे में, एक शिष्य जो उनका स्टूडेंट है वो कैसा है? ऑब्स्टिपैरस है। उसकी प्रॉब्लम के बारे में बताया है कि भाई ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बच्चा, ऐसा बच्चा है, कुछ ऐसा। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। ऑब्स्टिपैरस में होता है आउट ऑफ कंट्रोल, काबू से परे, इसे बोलते हैं ऑब्स्टिपैरस। ऑकवर्ड मीन्स होता है भद्दा या अस्पष्ट। लेजी मतलब होता है सुस्त। अनरूली मीन्स भी होता है काबू से परे। स्यूलन मीन्स क्या होता है? स्यूलन मीन्स कुछ ऐसा हो सकता है जैसे आपको एक ड्रेस चाहिए थी, आप अपने मम्मी के पास गए और आपने कहा ये ड्रेस मुझे चाहिए, और ड्रेस का कीमत जो था वो थोड़ा कम ही था, मात्र 20,000 रुपीज की ड्रेस थी। तो जब मम्मी ने देखा ड्रेस का रेट और तो कहा चुपचाप बैठ, ये ड्रेस चाहिए तुम्हें 20,000 रुपीज की, 2,000 में कुछ देखो तो सोचेंगे। तो आप गुस्सा होके बैठ गए। तो सुलिन मीन्स होता है नाराज, नाराज गुस्सा होके कोई बंदा बैठा हुआ है, दैट कुड बी सुलिन। ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज व्हाट? अनरूली वुड बी द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। थर्ड पार्ट, जो भी एस्पिरेंट थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं, नो डाउट उनका आंसर करेक्ट है। वेरी गुड एवरीवन। हाउ ब्यूटीफुल, दिस इज रियली समथिंग टू पॉन्डर ओवर। क्या कितना खूबसूरत है, दिस इज रियली समथिंग टू पॉन्डर ओवर। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पॉन्डर ओवर? जस्ट टू सी एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। अब पॉन्डर ओवर मतलब थिंक, सिंग, वॉन्डर, डांस। एक्चुअल में पॉन्डर ओवर का मतलब होता है सोचना, किसी मामले पे सोचना, किसी मैटर पे सोचना, सोच को डिनोट करता है पॉन्डर ओवर। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? सो एक्चुअली कुछ लोग तो वॉन्डर से ही रिलेट कर रहे होंगे, मैं जानता हूँ, लेकिन सीधे सीधे समझो पॉन्डर ओवर मीन्स होता है टू थिंक, सोचना। ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट पार्ट। चलो अब बात कर लेते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन पे। इट वाज सच अ स्ट्रेंज अफेयर दैट आई कुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ इट। इतना स्ट्रेंज अफेयर था कि मैं इसका हेड और टेल कुछ नहीं पकड़ पा रहा था, सिर और कुछ पूंछ कुछ भी नहीं पकड़ में आ रहा है अफेयर का। क्या हो सकता है हमारा आंसर? फटाफट पिक करो आंसर। अब
बिलीव इट मतलब विश्वास करना, रिमेंबर इट मतलब याद करना, अंडरस्टैंड इट मीन्स समझना। आप समझ ही तो नहीं पा रहे हो ना, सिर या पूंछ नहीं पकड़ पा रहे हो मतलब क्या, समझ नहीं पा रहे हो प्रॉब्लम को, सीधी सी बात है। फेस मतलब किसी चीज को फेस करना, झेलना, टॉलरेट मतलब सहना। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी थर्ड पार्ट। मेक हेड और टेल ऑफ इट मीन्स अंडरस्टैंड इट। ठीक है, नेक्स्ट वन। ये इतनी विचित्र घटना थी कि मैं इसे समझ नहीं पा रहा था, कुछ ऐसा। नेक्स्ट वन, टू एंड इन स्मोक, सोच समझ के पिक करना आंसर। कुछ लोग सोच रहे होंगे टू रुइन समवन। देखो यहाँ पे वन सेल्फ लिखा है, टू रुइन होता है लेकिन यहाँ पे वन सेल्फ लिखा है। अगर यहाँ पे ये समवन होता तो ये हो जाता। एंड इन स्मोक मतलब किसी को पूरी तरह से हरा देना, ध्वस्त कर देना, कुछ ऐसा। मतलब टू ओवरकम समवन। अब उस बंदे के बेस पे टू रुइन समवन ऐसे आप बोल सकते हैं। तो समवन होता तो फर्स्ट पार्ट हो जाता, लेकिन एंड इन स्मोक का यहाँ पे मतलब क्या जाएगा एक्चुअल में, टू ओवरकम समवन। ज्यादातर एस्पिरेंट्स ने एग्जाम में यही गलती कर दी थी। टू रुइन वन सेल्फ मतलब खुद को ही बर्बाद कर देना, ऐसा तो कोई मीनिंग है नहीं यहाँ पे। समझ में आ रही है बात? तो वन सेल्फ की जगह अगर समवन होता तो हम फर्स्ट पार्ट पिक करते हैं, लेकिन अभी हमारा थर्ड पार्ट ही जाएगा। टू मेक कंप्लीटली अंडरस्टैंड, किसी चीज को कंप्लीटली समझ जाना। टू एक्साइट ग्रेट अप्लाउज, किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा कर देना, उससे एक्साइट कर देना सामने वाले को, कोई चांस नहीं। हमारा जो आंसर जाएगा दैट वुड बी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लीव समवन इन लर्च। लीव समवन इन लर्च, किसी को लर्च में छोड़ के चले जाना। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड एवरीवन। अच्छा, टू लीव समवन इन लर्च, सीधे सीधे जो हमारा एक्चुअल आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, टू डेजर्ट समवन इन हिज डिफिकल्टीज, किसी को उसकी डिफिकल्टीज के टाइम पे छोड़ देना। यही तो होगा ना सीधा सा मीनिंग टू लीव समवन इन लर्च का। ठीक है, अब अगर हम देखें कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयंस टू समवन, किसी के लिए भी कोई जो लगातार सोर्स है किस चीज का, अनॉयंस का, गुस्से का, दैट कुड बी, कोई चांस नहीं है। टू कम टू कंप्रोमाइज विद समवन, किसी के साथ कंप्रोमाइज करना। टू पुट समवन एट ईज, किसी के लिए आसानी पैदा कर देना किसी चीज के लिए। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा वो थर्ड पार्ट जाएगा। डेजर्ट मतलब यहाँ पे छोड़ना है, किसी को डिफिकल्टीज में छोड़ के चले जाना। ठीक है, नेक्स्ट वन, ही इज टेम्परली इन चार्ज ऑफ द कंपनी एंड ट्राइंग टू फीदर हिज नेस्ट। ये सारे इडियम्स करा चुका हूँ 20 ईयर्स इडियम्स में। फटाफट देखो और पिक कर दो आंसर। हलवा टाइप का क्वेश्चन है। फीदर हिज नेस्ट का आपको क्या चाहिए, सैनोनिम चाहिए। फीदर हिज नेस्ट, ओके। तो अभी वो टेम्परली इंचार्ज है कंपनी का एंड ट्राइंग टू फीदर हिज नेस्ट, नेगेटिव ईडियम है। फीदर हिज नेस्ट का मतलब होता है जो बंदा अपने फायदे के बारे में सिर्फ सोचता है, दूसरे के लॉस से मतलब नहीं है उसको, अपने फायदे से मतलब है। ऐसे बंदे को बोल सकते हैं इज फीदरिंग हिज नेस्ट। तो प्रैक्टिस, अब देखो, एक्ट फॉर हिज ओन फ्यूचर बेनिफिट्स, जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा है ना कि कंपनी के फायदे के बारे में, इसको बोल सकते हैं फीदर हिज नेस्ट। प्रैक्टिस इज ओन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट फिलॉसफी, कोई चांस नहीं। डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी, कोई चांस नहीं। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता को रिलेट कर रहा है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है, कोई चांस नहीं। रेज द इमेज ऑफ कंपनी, ऐसा बंदा कंपनी की इमेज कहाँ रेज करता है, वो तो डाउन करता है इमेज को कंपनी की। ब्रिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द कंपनी, जो बंदा ऑर्डर और डिसिप्लिन ला रहा है कंपनी में, कोई चांस नहीं है। हमारा जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी फोर्थ पार्ट। ऑफ कोर्स फोर्थ पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पीपल हैव अ हैबिट ऑफ वियरिंग देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव्स। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपनी हार्ट को अपने स्लीव में पहन के रखते हैं। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। wearing their heart on their sleeve। अच्छा, कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो अपनी इनर मोस्ट फीलिंग सबसे शेयर कर देते हैं। किसी अनजान बंदे को भी अपनी प्रॉब्लम बताना शुरू कर देते हैं या अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं? एक्सपोजिंग देयर इनर मोस्ट फीलिंग्स टू अदर्स। अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स को अदर्स को क्या करना? बता देना। अपनी जो इनर मोस्ट फीलिंग्स हैं वो सामने वाले बंदे को बता देना। ये होता है वेयरिंग देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव। कुछ लोग इमोशनल होते हैं बहुत सारे। समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। अवॉइडिंग बीइंग फ्रेंडली विद अदर्स, ये तो अपोजिट बात हो जाएगी। बिल्कुल अवॉइड कर रहा है कोई बंदा दूसरों को फ्रेंड बनाने से। वेस्टिंग देयर टाइम ऑन अननेसेसरी डिटेल्स, अननेसेसरी चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करना। ऑलवेज ट्राइंग टू गेन एडवांटेज ओवर अदर्स, दूसरों का फायदा उठाने की कोशिश करना, कोई चांस नहीं है। अगला, सेइंग समथिंग विच इज नॉट टू बी टेकन सीरियसली। ऐसा कुछ कहना जो बिल्कुल अननेसेसरी है या जिसे सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। नॉर्मली कुछ भी, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बकवास करते रहते हैं कुछ भी कहीं भी। उनकी आदत सबको पता होती है घर के अंदर, कोई सीरियस ही नहीं लेता ऐसे इंसान। समझ में आ रही है बात? मैं किसी की बात नहीं कर रहा। हाँ, चलो नेक्स्ट वन। I racked my brains to solve this difficult problem. I racked my brains to solve this difficult problem. मैंने अपने ब्रेन को क्या किया? रैक्ड किया। क्या करने के लिए? सॉल्व करने के लिए इस डिफिकल्ट प्रॉब्लम। फटाफट देखो और पिक करो आंसर। तो रैक्ड माई ब्रेन का मतलब क्या हो जाएगा? आई सब्जेक्टेड माई माइंड टू हार्ड थिंकिंग। मैंने बहुत हार्ड थिंकिंग किया। किस चीज़ के लिए? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ही मेहनत की। कुछ ऐसा रिलेट कर सकते हैं आप। ब्रेन वॉश सेवरल एक्सपर्ट्स। आई ब्रेन वॉश, मैंने ब्रेन वॉश कर दिया सेवरल एक्सपर्ट्स को। ऐसा तो कोई नहीं है ना, कुछ होने का चांस ही नहीं है। अगला, रीड अ नंबर ऑफ बुक, कंसल्टेड सेवरल पीपल, आई यूज्ड माई कॉमन सेंस। आपका एक्चुअल आंसर जाएगा सेकंड पार्ट। ठीक है। रैक्ड माई ब्रेन या रैक्ड वंस ब्रेन मतलब subjected one's mind to think hard या hard thinking। ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17। ही वॉज अ किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट विद हाई हैंड। विद हाई हैंड का मीनिंग क्या हो सकता है? फटाफट देखो और पिक करो आंसर। ही वॉज अ किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट्स विद हाई हैंड्स। तो सबसे पहले ही वॉज अ किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट्स विद हाई हैंड मतलब ऑप्रेसिवली। ऑप्रेसिवली मतलब दमनकारी नीतियों के साथ, दैट कुड बी। तो विद हाई हैंड मतलब नेगेटिव सेंस रखता है और इसका मतलब होता है ऑप्रेसिवली। जैसे ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर अस विद हाई हैंड्स। ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया कैसे? दमनकारी नीतियों के साथ। ठीक है। अब काइंडली, डेमोक्रेटिकली, सॉरी, कन्वीनियंटली, सुविधाजनक रूप से, कोई चांस नहीं है, तो पॉजिटिव वर्ड्स होगा। ठीक है। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेटिफिकेशन, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, फॉर मी दैट ही हैज टर्न्ड अ न्यू लीफ। ही हैज टर्न्ड अ न्यू लीफ। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, टर्न अ न्यू लीफ का मतलब क्या होता है, मैं आपको रियल बताऊं, सीधे सीधे इसका मीनिंग हो जाएगा बिगिन अ डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ। जैसे किसी की शादी हो गई, अब नई लाइफ शुरू हो गई, या फिर अभी कोई बंदा बेरोजगार है, उसको जॉब मिल गया, अच्छा सिक्योर्ड गवर्नमेंट जॉब, तो अब ही हैज टर्न्ड अ न्यू लीफ, कुछ ऐसा। इट्स अ ग्रेटिफिकेशन फॉर मी दैट यू हैव टर्न्ड अ न्यू लीफ, मतलब यू बिगन अ डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ, आपने लाइफ के नए मोड की शुरुआत की, कुछ ऐसा। प्रोवाइड टू बी वर्दी पर्सन ऑन हिज जॉब, कोई चांस नहीं। डिसाइड टू यूज अ डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एक्सेप्ट द न्यू जॉब दैट वाज ऑफर्ड टू हिम, स्टार्टेड यूजिंग हिज इंटेलिजेंस, कोई चांस नहीं। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी फिफ्थ पार्ट। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त। सभी अपना स्कोर बताएंगे। कल का जो सेशन होगा वो आपका लाइव सेशन होगा। ये आपके प्रीमियर सेशंस थे कुछ, बिकॉज मैं आउट ऑफ स्टेशन था। अब कल आपका लाइव सेशन होगा 5:30 PM पे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे लाइव 5:30 PM पे कल, यहीं इसी महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अगर सेशन में मज़ा आया तो लाइक करिए, कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स और नए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एवरीवन।